हमें बचपन से ऐसा क्यों सिखाया जाता था कि अच्छी आदतें बनाओ। मतलब घर के सारे लोग जो भी हमसे बड़े थे वो हमें बोलते थे कि अपनी आदतें अच्छी करो। अगर तुम्हारी आदतें सही होंगी, बढ़िया होंगी, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग को हमेशा फोर्स किया जाता था कि तुम सुबह में उठा करो, रात को टाइम से सो जाओ, सुबह में जल्दी टाइम से उठ जाओ। मतलब हमारी आदतें बदलने में पता नहीं हमारे माँ बाप ने कितना ही स्ट्रगल किया हुआ है कि हमारी बस आदतें अच्छी हो जाए। अगर किसी चीज़ को करने की आपको आदत लगी हुई है तो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ती है, बल्कि अपने आप होने लगती है। मतलब वो चीज़ ऑटोमेशन पे चली जाती है, ऑटो मोड पे हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपको सुबह में उठने का आदत है तो अब आपको सुबह में ज़बरदस्ती नहीं उठना पड़ेगा। वो अब आपकी आदत बन चुकी होगी और आप आराम से उठ जाओगे, अपने आप उठ जाओगे। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ा हुआ था, उस बुक में एक बहुत ही अच्छा स्टोरी था। मतलब ये स्टोरी आप सुन लोगे ना तो आपका पूरा दिमाग ही चेंज हो जाएगा, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। उस स्टोरी में एक आदमी था, उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। मतलब पूरी मेमोरी उसकी लॉस हो गई, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसने अपना पूरा यादाश्त ही खो दिया। तो डॉक्टर ने बहुत इलाज किया लेकिन उसकी यादाश्त अब वापस आने की कोई चांस नहीं थी। अब उसकी फैमिली उसको घर लेकर आए, लेकिन उसकी यादाश्त जाने के बाद भी उसने जो आदतें डेवलप की हुई थी, ऐसा काम जो वो बहुत दिनों से डेली करता था, रेगुलर बेसिस पे वो करता आ रहा था, वो सब काम वो नहीं भूला था। जैसे कि सुबह में सूरज उगने से पहले वो उठ जाता था, उसके बाद वो वॉक पे जाता था, योगा करता था, ये सारी चीजें वो नहीं भूला था। वो जिस रास्ते से वॉक पे जाता था वो रास्ता भी वो नहीं भूला हुआ था, जबकि वो मतलब बहुत ही कम्प्लेक्स रास्ता था, ऐसा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन वो रास्ता नहीं भूला था। जिस पार्क में वो योगा करने जाता था वो पार्क भी उससे याद था कि वो कहाँ पे है। जो जो उसने आदतें अपनी डेवलप की हुई थी वो आदत वो नहीं भूला हुआ था। और इस पे डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च भी किया, उस आदमी पे बहुत रिसर्च हुई कि मतलब ये कैसे हो सकता है। उसकी मेमोरी जब लॉस हो गई है तो जो उसने आदतें अपनी बनाई हुई है वो आदत वो क्यों नहीं भूल पा रहा है। तो बाद में ये पता चला कि अगर आप कोई चीज बहुत दिनों से कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, तो उसके बाद ना आपका शरीर, आपका बॉडी एक ऑटोमेशन मोड पे चला जाता है, ऑटोमेट हो जाता है। अब वो चीज आपका बॉडी खुद ही करने लगेगा अपने आप, आपको वो चीज जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप वो चीज एकदम आसानी से अपने आप करने लगोगे। जैसे कि अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो जब आप लिखते हो, जब आप कोई चीज कॉपी पेन लेकर आप कुछ लिखते हो तो उसमें आप देखना कई बार ऐसा होता है कि आप सोच कुछ गलत लेते हो, आप दिमाग में कुछ और सोचते हो लेकिन आप सही लिख जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो ये फिंगर्स हैं इनको आदत हो चुकी है अब वो चीज लिखने। अब आपका दिमाग थोड़ा बहुत गलत सोच भी थे तब भी आपको फिंगर को पता है कि सही क्या चीज है, और आप अपने आप ही सही लिख दोगे, सोचोगे कुछ और लिख दोगे कुछ और। ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा, आप याद करके देखना। तो अगर एक चीज की हमें आदत लग जाए, उसके बाद अगर आपकी मेमोरी लॉस भी हो जाए ना, अगर आप अपनी सारी यादाश्त भूल भी जाओ, मतलब आदतें तब तक नहीं जाती जब तक आपके पूरे बॉडी को मार नहीं दिया जाता। इसलिए हमें बचपन से बोला जाता था अपनी आदतें सुधारो, अपनी आदतें अच्छी करो। मतलब हैबिट्स में इतनी पावर है ना कि उसके बाद शरीर ऑटोमेशन पे चला जाता है। उसके बाद आपको शरीर को कुछ करने का जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती ये करो, इस पे फोकस करो, आपका शरीर खुद ही फोकस हो जाएगा। जैसे कि आपने आयरन मैन मूवी देखा होगा तो उसमें जो आयरन मैन का सूट होता है वो कभी कभी ऑटोमेशन मोड पे वार करने लगता है, वो कभी ऑटोमेशन मोड पे आ जाता है। एक बार क्या होता है कि आयरन मैन और जो कैप्टन अमेरिका होता है उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो जो कैप्टन अमेरिका होता है वो आयरन मैन पे भारी पड़ जाता है। तब आयरन मैन जो जारविस होता है उसको कमांड देता है कि सूट को ऑटो पायलट मोड पे लेके चले जाओ। मतलब अब उसका सूट खुद ही सीखेगा कि वो कैप्टन अमेरिका कैसे लड़ रहा है, वो कैसे उस पर अटैक कर रहा है, और उस हिसाब से वो सूट ऑटोमेशन मोड पे हो जाएगा और वो खुद ही लड़ने लगेगा। और जो सूट जब ऑटोमेशन मोड पे आता है ना तो 4 से 5 सेकंड लगते हैं, कैप्टन अमेरिका को वो मार के गिरा देता है। तो आप ये चीज ना मशीनों से भी सीख सकते हो कि जब कोई चीज ऑटोमेशन पे चला जाए, ऑटोमेट हो जाए, तब उसके बाद उसके पास कोई लिमिट ही नहीं होता है। उसके बाद अब वो उसकी हैबिट बन चुकी होती है, वो ऑटो पायलट मोड पे चला गया है। वैसे ही हमारे शरीर के भी साथ होता है। अगर कोई चीज हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो अब हमारा शरीर चाहता है कि इसे ऑटो पायलट मोड पे लेके चल दिया जाए, क्योंकि ये तो डेली हो रहा है ना, अब इसको ऑटोमेटिक कर दिया जाए। अब हमारा शरीर उसको ऑटोमेटिक करेगा और अपने आप ही वो चीज होने लगेगी, क्योंकि वो अब हमारी हैबिट्स बन चुकी है। लेकिन हाँ, हैबिट्स बनाने के लिए शुरुआत में
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में ज़बरदस्ती करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको आदत है लेट से उठने का, अगर आप 8 बजे 10 बजे उठ रहे हो और आप चाहते हो कि मैं सूरज उगने से पहले उठ जाऊं, मैं 5 बजे उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं, तो अब आपको ज़बरदस्ती शुरुआत में करनी होगी। इसलिए बोला जाता है 21 दिन का चैलेंज, 30 दिन का चैलेंज, ये सब चैलेंजेस इसीलिए होते हैं ताकि आप उस चैलेंज में आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, इसलिए वो चैलेंज है, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो अगर आप कोई चैलेंज लेते हो 21 दिन का कि मैं 21 दिन डेली 5 बजे उठूंगा, तो हाँ, 21 दिन तक आपको पूरा मेहनत करना होगा, ज़बरदस्ती आपको उठना होगा। आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगा कि उठो, आपका बॉडी बोलेगा कि अब सो जाओ, क्योंकि हमारी आदतें बनी हुई है, हमें तो 8 बजे उठना है ना। हमारे बॉडी को पता है मुझे तो सेट किया गया है 8 बजे उठने का, अभी अभी क्या जरूरत है उठने का, अभी सो, अभी टाइम नहीं हुआ है। आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन 21 दिन तक जब आप ज़बरदस्ती उठने लगोगे, अपने बॉडी को फोर्स करोगे कि नहीं उठना है, और 21 दिन तक जब आप उठ जाओगे, ऐसा कर लोगे, उसके बाद वो ज़बरदस्ती काम अब आपकी हैबिट्स बन चुकी होगी। अब 21 दिन जब हो जाएगा, उसके बाद अब आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका बॉडी समझ चुका है कि अब मुझे 5 बजे उठना है, अब मुझे 8 बजे नहीं, मेरा टाइम अब 5 बजे है। अब आपका बॉडी खुद ही 5 बजे उठ जाएगा। अब उसके बाद आपको ज़बरदस्ती करने का ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि अब आपका बॉडी ऑटो पायलट मोड पे चला गया है। अब आपने अपने बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर दिया है कि अब मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे ही राइट टाइम है उठने का। अब आपका बॉडी उसी को सच मान लेगा और 5 बजे आप अलार्म अगर नहीं भी लगाओगे ना, अगर आप अलार्म नहीं भी लगाओगे तभी आप 5 बजे उठ जाओगे। ये होता है पावर ऑफ हैबिट्स। तो अगर आपके अपने शरीर को ऑटो पायलट मोड पे ले जाना है, ऑटोमेटिक काम करवाना है, तो शुरुआत में तो आपको ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी आदतें बिगड़ी हुई हैं एकदम, उठते हो 8 बजे, ब्रश करते नहाते आपको 12 बज जाते हैं, मतलब आपकी आदतें एकदम से बिगड़ी हुई है, मतलब आप रात भर मोबाइल चला रहे हो, 2 बजे 3 बजे तक आप मोबाइल चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, शॉर्ट्स वीडियोस देखते जा रहे हो, जो कि आजकल के हमारे मैक्सिमम जो यूथ्स हैं उनकी यही आदतें हुई। मुझे तो लगता है कि 70 to 80% का आदत ऐसा ही बिगड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे रात रात भर जग के मोबाइल चलाते हैं। तो आप कोई भी चैलेंज ले लो, आप कोई भी एक चैलेंज उठा लो और उसको आप 21 दिन करो या 30 दिन करो, जितना भी दिन करना है, लेकिन करो। जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी 21 दिन में उस आदत को डेवलप कर ले, हो सकता है आप एक हफ्ते में भी डेवलप कर लो, या हो सकता है आपको 21 दिन से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो वो आपके बॉडी के ऊपर है। हर इंसान का बॉडी का जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है। तो आप ये खुद तय करो, अगर मैं इसे करूंगा तो मैं कितने दिन में अपने शरीर को ऑटो पायलट मोड पे ले जा सकता हूँ, कितने दिन में ये आदत मैं अपने आप में डेवलप कर सकता हूँ। और आप ये खुद रियलाइज कर सकते हो आराम से, और उतने दिन तक उस चैलेंज को फेस करो जब तक कि वो आपका आदत ना बन जाए। और अपना आदत सुधारो, आप टाइम से सो जाओ, 9 बजे 10 बजे के पहले आप सो जाओ और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाओ। देख, मैं ये नहीं बोलता कि 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, नहीं। जब विंटर का सीजन आता है उस समय तो सूरज 7 बजे, कभी कभी 8 बजे उठता है, मतलब ऐसा ऐसा भी टाइम आ जाता है। अब उस समय मैं आपको बोलूँ कि आप 4 बजे उठ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक टाइम बना लोगे ना कि मुझे तो 4 ही बजे उठना है पूरा 365 दिन, तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो आप फिर विंटर में नहीं उठ पाओगे। तो आप अपना रूटीन ना सूरज के उगने के टाइम से फिक्स कर लो कि सूरज जैसे कि 7 बजे अगर उग रहा है तो आप सूरज उगने से 1 घंटा पहले उठो, 6 बजे उठो। अगर सूरज 5 बजे उगता है तो आप उससे 1 घंटा पहले उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो कि मुझे सूरज उगने से इतना मिनट पहले या इतना घंटा पहले मुझे उठ जाना है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सूरज उगने के 2 घंटा पहले उठता हूँ। मतलब अभी सूरज उगने का टाइम है 5:15, तो मैं 3:15 में उठ जाता हूँ। और मैं पूरा 365 दिन ऐसा ही करता हूँ। मैं हर हफ्ता अपना टाइम चेंज कर देता हूँ। जैसे कि हो सकता है नेक्स्ट वीक सूरज 5:10 में उगने लगे, 5 मिनट उसका टाइम घट जाएगा, तो अब मैं 3:10 में उठने लगूंगा। तो ऐसे अपना टाइम चेंज करो। जब आप सूरज के अकॉर्डिंग अपना टाइम चेंज करने लगोगे ना, फिर आपको उठने में दिक्कत नहीं होगी। उन्हीं लोग का आदत खराब हो जाता है ना, जो अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं मुझे तो 5 बजे ही उठना है सालों भर, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। आप 5 बजे सालों भर नहीं उठ सकते हो। फिर आप अपना सोने का भी टाइम सूरज के उगने के टाइम से ही सेट करो। जैसे कि अगर आप सूरज उगने के 1 घंटा पहले उठ रहे हो, उसके 8 घंटा पहले आप सो जाओ, या उसके 9 घंटे पहले सो जाओ। जैसे कि अगर आपका टाइम है 5 बजे उठने का, तो आप 9 बजे सो जाओ। 9 बजे जब सोओगे तब जाके आपका 8 घंटा का नींद पूरा होगा और 5 बजे उठोगे। मैं ये कभी नहीं बोलता कि आपको 3 घंटा ही सोना है, 4 घंटा सोना है, नहीं। अगर आप पूरा नहीं सोओगे तो हो सकता है आप दिन भर लेजी फील करोगे। इसलिए नींद पूरा लो, बहुत टाइम है। और जितना टाइम उठे हो उतना टाइम व्यर्थ ना करो, अपना पूरा टाइम को यूज करो, यूटिलाइज करो अच्छे से। क्योंकि दिन में अगर आप 10-12 घंटे काम आराम से आप कर सकते हो,
आपको कोई ज़रूरत नहीं है नींद में कमी करने की। आप रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, मूवीज़ देखोगे, रील्स देखोगे, इसलिए आपको नींद की कमी होती है। ये सब बहाना है कि मैं तो 3 घंटा ही सोऊंगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं देखता हूँ ये सब वीडियो ना, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ओहियात वीडियो ये सब लगती हैं। 3 घंटे ही मैं सोता हूँ, 4 घंटे क्यों सोते हो भाई? 3 घंटे 4 घंटे, 8 घंटे सो। 8 घंटे अगर तुम सोओगे फिर भी तुम्हारे पास 10-12 घंटे बचेंगे काम करने के लिए। अगर कोई आदमी 12 घंटा काम कर रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है 3 घंटे सोने का? सो 8 घंटे। तो सोने में कमी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर ने हमें जो टाइम दिया है ना, ये 24 घंटा बहुत दिया है। 8 घंटे आप सो आराम से, लेकिन जब आप उठे हो उस समय को आप बेकार ना जाने दो, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो। जितना भी समय आप जगे हुए हो उसको आप बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, 1 सेकंड बर्बाद मत करो, तब जाके आप आराम से सोओगे। तो अपनी आदतें धीरे धीरे अच्छी करो, क्योंकि लाइफ में ये हमारी आदत जो होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ध्यान दिया करो। कम से कम आप हर हफ्ता एक नई आदत डेवलप करो अपने अंदर। आप एक कॉपी पे लिख लो कि इस हफ्ते मैंने ये आदत अपने अंदर डाल दिया है। जैसे कि मैं 2024 के शुरुआत में, जब जनवरी का शुरुआत आया था, तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं हर हफ्ता एक नया आदत अपने अंदर डेवलप करूंगा। और साल में कितने वीक्स होते हैं? 52, 52। तो ये साल खत्म होते होते मैं अपने अंदर 52 आदत, 52 हैबिट्स मैं अपने अंदर डेवलप कर चुका रहूंगा। और मैं अभी भी ये कर रहा हूँ। मैंने एक डायरी रखा हुआ है, उस डायरी में मैं अपनी सारी आदतें मैंने लिखी हुई है कि इस वीक मैंने ये आदत डेवलप किया है, इस वीक मैंने ये आदत डेवलप की। जैसे कि मैं डोनेशन करता हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ डोनेट करता हूँ, ये भी मेरी आदत है। मैं डेली एक पौधा लगाता हूँ। मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी आदतें हैं वो सारी मैं डेवलप करते रहता हूँ, हर वीक एक नया आदत। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आप अभी एक हफ्ता तक अपने बॉडी को चैलेंज करो, अपने माइंड को चैलेंज करो कि अगले एक हफ्ता तक मैं अपने अंदर एक आदत डालूंगा सुबह में उठने का। सूरज उगने से मैं 1 घंटा पहले उठूंगा। फिर जब एक हफ्ता बीत जाए फिर आप कोई और आदत डालो कि मैं अब एक हफ्ता तक सुबह में 1 घंटा पहले उठूंगा और 1 घंटा तक वर्कआउट करूंगा। जब वो भी बीत जाए फिर आप एक आदत डालो कि मैं सुबह उठ के 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। और ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे करके पूरे साल का अंत होते होते 52 आदतें आपके अंदर हो जाएंगी। मतलब समझो उस समय ना आपके अंदर एक सुपर पावर रहेगा। आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन वाले आदमी बन जाओगे ना कि अगर कोई भी आदमी आपके साथ एक दिन भी रह जाए ना तो आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, वो हर जगह जाकर आपकी ही बुराई करेगा। गजब का आदमी है, पूरा डिसिप्लिन के साथ रहता है वो आदमी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपनी आदतें सुधारो, अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करो और अपने लाइफ को बेटर बनाते जाओ। ओके, ख्याल रखो अपना। बाय।